हेलो। हेलो। मिस्टर जय श्री राम। बात कर रहे हैं? जी अच्छा अच्छा, मैं दीपक मौर्यवंशी बात कर रहा हूँ। जी। अभी कुछ दिन पहले कॉल किया था मिस्टर आरपी मौर्य जी को, तो डिस्कशन आरती चल रहा। मौर्य जी या कहाँ से? अरे आपने कॉल किया था ना, बात किया था, भूल गए क्या? हेलो। जी जी जी। मैं कुछ मतलब मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, दरअसल समझ नहीं पाया। आरती मौर्य जी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कॉल किया था आपने आरपी मौर्य जी को, तो बात आपको? कर रहे। नहीं नहीं, मुझको नहीं, मैं आरपी मौर्य नहीं बात करूँ, मैं तो दीपक मौर्यवंशी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तो वही बता रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ कि कॉल किया था तो आरपी मौर्य जी को आपने, तो डिस्कशन चल रहा था, तो वही सुना था मैंने, तो मैं सोचा भाई कॉल करूं, आपसे बात करूं। हाँ हाँ क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, आप बोलिए। मैं आप अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप अपने निसंदेह जो भी बात है कह सकते हैं। जी जी जी। एक्चुअली डिस्कशन में आप बोल रहे थे कि आई थिंक, क्या नाम है आपका? वो मिस्टर भूपेंद्र प्रताप रघुवंशी जी, ठीक? जी, मैं भूपेंद्र प्रताप रघुवंशी बात कर रहा हूँ, श्री रामकृष्ण संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी तो बोलिए। उसमें आप बोल रहे थे कि आप छतरी हैं, तो छतरियों के लिए कोई स्थान नहीं रहता है पार्टियों में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी में तो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, अभी प्रेजेंट में बीजेपी में राजनाथ जी हैं, आपके योगी हैं, मिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, तो ऐसा कैसे आपने कह दिया कि आपके लोग नहीं हैं साई पार्टी में? देखिए हमारे, सुन लीजिए हमारी बात को। ये मतलब आज जो है 7 साल हो गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को। हाँ, ठीक है, अपने भारत के अंदर दूसरी साल ये चल रही है, ये 5 वो और ये मतलब दूसरी चल रही है, मिला के 7 साल हो गया। हाँ, भारत सरकार जो है बीजेपी संभाल रही है। तो क्या है कि हमारे किसी एक व्यक्ति का एक शस्त्र लाइसेंस नहीं बना है अभी तक। ऐसा कैसा कर रहे हैं? यूपी के चीफ मिनिस्टर आप ही के कास्ट के हैं और आप बात कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमारी बात को सुनिए। जी मैं सुन रहा हूँ आपका। मेरे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो एक संत हैं, वो हमारे परिवार से नहीं आते हैं। वो 22 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे खानदान है, हमारे घर के नहीं है। नहीं, वो तो आपके कहने के अकॉर्डिंग हो गया ना, वो तो आप अपनी बात कह रहे हैं ना। वो किसी संत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज। मैं आज अयोध्या में मैंने 7 सितंबर 2019 को 20,000 अपने परिवार के लोगों को ले जाकर के एक वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था श्री राम के वंशज होने का। अच्छा। आज अयोध्या जी में, पूरी अयोध्या में सारा काम जो है महाराज योगी आदित्यनाथ जी करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे जो है वहाँ पर लोगों ने एक रूम रेंट पर नहीं दिया है। अच्छा। और जो दिया है उसका अगर मैं आपको रेंट बता दूंगा और कमरा रूम जो बताऊंगा 8 बाई 10 का कमरा है और जिसका रेंट है 10,000 रुपए महीने और 5 लाख रुपए एग्रीमेंट पर लिए हैं। अच्छा। अयोध्या में। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि हमारे समाज का मतलब जैसे कि कहीं से कहीं तक एक पैसे का तो हमारा स्वयं का कार्य नहीं हो रहा है। जो मैंने वहाँ संस्था का मुख्यालय बनाया है अपने, ये संस्था श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से है। अच्छा। तो हालांकि हमारे परिवार का तो वहाँ कुछ है नहीं, पूर्वजों का है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ हमारी बात को समझिए। जी जी। आप वहाँ चलिए, अगर यदि ऐसा ना हो ठीक है तो जो है आप जो मतलब मैं जितनी भी हमारे पास में जो कुछ भी है, मैं मतलब वचन देता हूँ इस बात का कि मैं अपनी सारी जो कुछ भी है सारा जीवन आपके ही कार्य को करूंगा। नहीं वो नहीं, ये तो भाई आपकी व्यक्तिगत पर्सनल मैटर हो गया, तो आप योगी पर्सनल नहीं जनरली बात कर रहा हूँ। पूरे अपने समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज के किसी एक व्यक्ति का वहाँ मतलब अपना पैर रख करके ये कहने की मतलब स्थान नहीं है कि ये हमारी जगह है और यहाँ पर हमारा स्थान है। वहाँ मतलब जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये तो भाई आप बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं भाई। एक तरफ तो मैं नहीं जानता। दूसरी बात, मेरा ये क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं कि आपने बोला कि ये श्री राम
तो आपको मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो अयोध्या में खुदाई हुई थी, आई थिंक 2003 या 2002 में, ऐसा कुछ तो हुआ था, अभी ध्यान नहीं है। उसमें तो डायरेक्ट बोल रहे अभी जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसने माना कि भाई हाँ, राम नाम के कोई आदमी है ही नहीं। मैंने उसका पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, तब आपको बता रहा हूँ ये जो राम नाम का कोई मतलब आदमी नहीं है। मान लीजिए, मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, आपने कहा तो मैंने नहीं किया, प्रूफ सारे अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट नाम दशरथ जी के नाम का तो कोई व्यक्ति होगा। भाई ये तो प्रूफ दिखाइए, मैं मानने को एग्री कर रहा हूँ। अगर प्रूफ दिखा दीजिए, राम के भी प्रूफ दिखा दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन प्रूफ है ही नहीं। जहाँ पे भी आप खुदाई करेंगे या तो मिलेंगे या फिर बुद्ध के पास मिलेंगे प्रूफ। और हाँ, दूसरी बात आप बोल रहे थे, बुद्ध महात्मा बुद्ध जी जो है, उनके बाबा का नाम जानते हो? बाबा मतलब फादर ना? फादर के फादर का नाम पूछ रहा हूँ। अब इतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उनके फादर का मैं आप जो है मतलब किस प्रकार के आदमी हैं, पहले मुझे ये बताइए कि आपको आपके बाबा के और बाबा के नाम पता है? अरे आपको चाहिए तो मैं आपको पूरा डिटेल्स भेज दूंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं, मेरी बात को सुन लीजिए एक मिनट। आपको आपके बाबा का नाम पता है? अच्छा, हाँ, बोलिए। हेलो जी, बोलिए। मैंने आपके जो बाबा हैं, उनके बाबा का नाम पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो मुझे 8 पीढ़ियों के नाम बताइए, मतलब आप जो है मुझे 4 पीढ़ियों का नाम बता दीजिए अपने बाबाओं में। देखिए, ये आप मैं जो पूछ रहा हूँ, बातें कर रहे हैं भाई, आपको या नहीं है? रहते हैं, नहीं पता है या नहीं है? नहीं पता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए आप उसी चीज में, जैसे उस सब्जेक्ट में आप रहते हैं तो आपको नाम सभी याद है, तो आप कोई फोन करेगा तो तुरंत आप बता देंगे। मेरा वो सब्जेक्ट रहता नहीं है कि हाँ, हर आदमी अपने अपने काम में बिजी रहता है। पहले आप अपने परिवार का पता कर लें, ठीक है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध जी के विषय में मुझसे पूछ लेना। आप पहले अपनी 8 पीढ़ियों का नाम बताइए मुझे। सुन लीजिए, इसीलिए मैंने कॉल किया है। जब आपको अपने 8 पीढ़ियों के नाम नहीं पता है तो महात्मा बुद्ध जी के विषय में क्यों पूछ रहे हो? महात्मा बुद्ध जी जो है, उनका कहाँ जन्म हुआ है, ठीक है, उनके बाबा का नाम क्या है, उनके बाबा का नाम क्या है, वो किस वंश से है, वो किस वंश से हैं? अरे उनके दादा परदादा छोड़िए, उनके बारे में जान लीजिए, उतना ही काफी है। और इस बात अरे मैं महात्मा बुद्ध जी के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ। उनका जो उनके एक भाई हैं देवदत्त, उनके पिताजी का नाम जानते हो? उनके पिताजी का नाम जानते हो? उनके दादा का नाम बताओ। अरे आपको कुछ भी नहीं पता है, पहले आप अपने विषय में जानकारी लें, बाद में मुझसे बात करें, ठीक है? नहीं, आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप जो बोल रहे थे महात्मा बुद्ध आपके वंश के, आपके वंश के नहीं है, वो शाक्य वंशी थे। हाँ, आप जो बोल रहे थे उसमें कि हाँ महात्मा बुद्ध, ठीक, आप जो बोल रहे थे क्षत्रिय जो भी है, सिक्योरिटी गार्ड जो भी है, वो नहीं, जो क्लियर जो है इतिहास में जो प्रूफ। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन नाम था। और हाँ, उसमें आप बोले माता जी का, उनकी माता जी किसका? माता जी का, महात्मा बुद्ध के, महामाया। हाँ। और ये आप जो बोल रहे हैं, मैंने कॉल करने का मेरा मकसद ये था कि आप जो इतिहास में जो बोल रहे थे कि आपके वंशज, ऐसा नहीं है, वो रघुवंशी नहीं, मैं रघुवंशी फैमिली से बोला नहीं हूँ कि वो मतलब रघुवंशी फैमिली से है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो रघुवंशी से हैं। मैंने इस बात को, देखिए पहले तो अब जो है, देखो पहले तो मेरी बात को सुन लीजिए। जो भी जितने भी हैं सबको अपने से जोड़ करके चलता हूँ, जोड़ के चल रहे हैं आप तो उसमें। अब उसमें जो है हो रहे थे भाई, तलवार लेके काट डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। मैंने तो मेरा तलवार इच्छा गया है तो भाई दूसरों, मैंने काट डालने वाली बात जो है उस दिन भी नहीं बोली थी, आज भी नहीं बोलता। नहीं, आपने लिखा था, वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। देखिए महोदय, आपको वीडियो नहीं पड़ी होगी, वीडियो नहीं पड़ी होगी, हमारी ऑडियो होगी, ठीक है? ऑडियो है वो। मतलब किसी भी व्यक्ति ने, देखिए क्या है कि ये बड़े ओछे काम होते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी बात को, भाई आप नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर जानकारी नहीं होगी, अगर मुझको पता नहीं होता तो मैं आपको क्यों कॉल करता? और मेरा एक मतलब जैसे कि
जो स्थान है, मैं अयोध्या जी में रहता हूँ, कभी भी आप आओगे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की गद्दी पर जो है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा जी, चलिए ठीक है। मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि वो शाक्य वंशी थे, ठीक है, या मौर्य वंशी थे। क्यों मानेंगे? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, डाइवर्टेड वाली बात कर रहे हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा प्रूफ अवेलेबल है, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात को 1 मिनट सुनोगे, सिर्फ 1 मिनट। बोलिए। उसमें आज के समय में जो जिस जगह है, मैंने आपकी बात को ही माना है, उसी आधार पर जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी की जो गद्दी है, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, उस जगह पर एक हिस्सा जो है ब्राह्मणों के पास में है। अच्छा। एक हिस्सा मुसलमानों के पास में है। ठीक है। और एक हिस्सा जो है एक लाला को आज से 150 जितनी भी वर्षों पहले बेचा गया हो, बेचा गया है। तो पहले तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हमारा नहीं है, चलो हम मान लेते हैं, फिर ये जो मुसलमान अपना कब्जा बता रहे हैं, तो फिर क्या इनका है? चलिए हम अलग हो जाते हैं कि राम, देखिए राम हमारे हैं या नहीं है, इस बात को हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये तो राम जानते हैं। हाँ, वो स्वयं जानते हैं। और वो अगर दुनिया भी कह देगी, महोदय जी हर एक चीज का प्रूफ होता है। आप जो बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में का डिसीजन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई थी, बुद्ध की जो अवशेष है, पूरा ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे जो होता है इंडिया का, उन्होंने पढ़ा है। बट उसमें ये था कि अमेंडमेंट 1955 में किया गया था कि बुद्ध धर्म ये हिंदू धर्म का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। जो आप चलो मैं बुद्धिज्म का ही है। हो सकता है कि मतलब जैसे कि हमारे समाज में जो है, मतलब आपके कहने के आधार जो है, हम लोग मतलब क्या है, विदेशी हैं, विदेश से आए हुए हैं। भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। नहीं बोल रहे हैं। नहीं, उसमें से जो देखिए संविधान सबको हक देता है। ये आप अपनी बातें कह रहे हैं, मैं नहीं तो स्थान बता दीजिए भाई, हम जहाँ चले जाए। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि फिर आप लोग जो है, एक दो लोगों का और भी फोन आया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए यहाँ छतरी जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर हमारे पहले नहीं था, ये बाद में बना। आपको आपने जो बोला है ना, आपको शायद आप जो बोल रहे थे कि मुझको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। स्टार्टिंग से ही जब से वो संभाला है, स्टैंडर्ड 5 से ही सब हिस्ट्री सब पढ़ने लगा था। बाद में हाँ, और बहुत गहरी अध्ययन किया हूँ। ऐसा नहीं है कि विदाउट पढ़े आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप मेरे बाबा जो थे, बाबा जो है हमारे, उनका नाम है मेजर बलवंत सिंह। वो ब्रिटिश शासन में मेजर सूबेदार थे। जी। ठीक है, वो ब्रिटिश शासन में मेजर सूबेदार थे। हमारे एक दूसरे बाबा के भाई, उनको देख लीजिए खोल करके, उनका नाम है नायक जदुनाथ सिंह, परमवीर चक्र विजेता। अच्छा भाई, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं, सुन लीजिए हमारी बात को। और ये जो है अभी नहीं है, ये हमारे बाबा जो थे, हम तो उनकी चौथी पीढ़ी में है। अच्छा। हाँ, तो उस समय पर थे, तो मान लीजिए कि कम से कम 250-300 साल, मतलब 250 हो या 200 हो, ऐसे आसपास की बता रहा हूँ। हाँ, तो उस समय पर राजतंत्र भी था और लोकतंत्र भी था। जब से हुआ हो, तो मेरे पास में जो है उनकी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अगर कहोगे तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। रहे हैं वो सब मुझे मत दीजिए। मैं मतलब आई एम भूपेन्द्र प्रताप सिंह रघुवंशी, आई एम इंडियन आर्मी रिज्यूनेशन पे। मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करके छोड़ दी है, मुझे चूतिया ना समझो। ठीक है, या as per your just minute, as per your reference, I am also Deepak Maurya. I am also working with आप तुम्हारे जैसे लोग है ना, सुनो मेरी बात को, हमारे पास में बहुत सारे आते हैं, सिर्फ पैर छू करके चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस जगह पर हम बैठते हैं, और आपने मेरा बहुत समय लिया है, और आपसे हमारा निवेदन है कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर दें, अन्यथा आप हमारे पास आइए, बैठ करके हम लोग बात करते हैं, भोजन करना, चले जाना। ठीक है, धन्यवाद। इसीलिए बोल रहा था